कौड़ी का आदमी, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी नहीं देखा है। दोस्तों नमस्कार। ये विवाद जो है वो खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह वाला थमने वाला नहीं है। मतलब इसमें मोनालिसा से लेकर मोनालिसा के हस्बैंड विक्रांत सिंह राजपूत से लेकर और रानी चैटर्जी सब लोग इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। अब देखिए, मोनालिसा जो है, मोनालिसा को जबरन इसमें घसीट लिया गया है और इसकी वजह से मोनालिसा के हस्बैंड बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। मतलब ये जो फैन पेज वाले लोग हैं, व्यूज पाने के चक्कर में, समझ रहे हैं आप, व्यूज पाने के चक्कर में किसी को भी विवाद में घसीट कर लाकर घुसा देंगे। अब देखिए, मोनालिसा का क्या है कि 3 अप्रैल के दिन और वो लाइव आई थी। वो लाइव मैंने खुद देखा था क्योंकि द 50 शो से वो बाहर आई थी। उसके बाद और लोग भी द 50 शो से बाहर आए थे और मोनालिसा के खिलाफ में बाहर आकर बयान भी दे रहे थे और उनके फैन पेज वाले लोग भी मोनालिसा के खिलाफ में पोस्ट कर रहे थे। तब मोनालिसा ने कहा था, हमको बहुत कुछ सुनने को मिला है। 2 कौड़ी का आदमी, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी नहीं देखा है। फर्जी है दोनों। ये तो खैर मुंह से निकला है। उसके बाद जो इनके पेड पीआर है, जो इनके फैन आर्मी है, वो लोग तो आई डोंट थिंक कि मतलब पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है वो फेसलेस लोग जिनका कोई आई थिंक मतलब सेंसर है ही नहीं। नेक्स्ट लेवल नीचे गिर के वो लोग बात करते हैं और उनको इसी में मजा आता है। और ऐसी बातें करने के बाद जो उनके मेंटोर या बॉस जो भी है वो कुछ बोलती भी नहीं है कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करना चाहिए किसी की माँ के ऊपर, किसी के फैमिली के ऊपर, या किसी भी तरह की इस तरीके की घटिया बातें करके हमें मतलब आगे नहीं जाना है। तो उनके मेंटर ये सब रोकते भी नहीं है। अगर हमारे फैंस या मेरे फैंस अगर ऐसा कभी भी किसी के अकाउंट में जाके ऐसे कुछ बोलते और मुझे वो पता चलता, मैं डेफिनेटली उसको रोकती, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी है ही नहीं कि मेरे खिलाफ वो लोग बाहर में आकर के कुछ भी बक रहे हैं, लेकिन मैं किसी को भी उल्टा सीधा मैंने कभी नहीं बोला है। और वो लोग खुद से तो बोल ही रहे हैं, उनका जो पीआर टीम है, जो फैन आर्मी है, वो लोग भी आकर के बहुत ही उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं हमारे बारे में। और उन फैंस आर्मी के जो मेंटर हैं, जो उनका बॉस हैं, वो लोग कुछ भी उनको रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। ये है उनकी परवरिश। ये 3 अप्रैल के दिन में मोनालिसा ने कहा था किसको? उन लोगों को जो द 50 शो में टारगेट कर रहे थे मोनालिसा और मोनालिसा के हस्बैंड को। लेकिन उसी लाइव को कट करके ये फैन पेज वाले लोग पता क्या कर रहे हैं, मतलब जबरन खेसारी लाल यादव के दुश्मन बनाने पर तुले हैं मोनालिसा को। मोनालिसा वाला वो वीडियो ये कह रहे हैं लोग और पोस्ट कर रहे हैं कि ये खेसारी को टारगेट कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह में जो इस वक्त विवाद चल रहा है, अंजना सिंह कह रही है कि खेसारी के फैन आर्मी ने मुझे टारगेट किया है, मोगा स्टार का मोगा आर्मी ने मुझे टारगेट किया है और मोगा स्टार कुछ भी नहीं कह रहा है। इस तरीके से खेसारी लाल को टारगेट की। तो उसी में अब अंजना सिंह के सपोर्ट में अपने तरफ से मनगढ़ंत तरीके से जो है वो ये फैन पेज वाले मोनालिसा के इस लाइव को जोड़कर मोनालिसा को उतार रहे हैं। अब मोनालिसा के जो हस्बैंड है विक्रांत सिंह राजपूत, उन्होंने क्या कहा है एक बार सुनिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब 3 अप्रैल को ये जो आप लोग पोस्ट देख रहे हैं, एक शो के दौरान हुआ था द 50, और आज जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जुलाई चल रहा है, 3 महीना से ऊपर हो गया है। और इस पोस्ट को कुछ विचित्र लोग ऐसे एडिट करके दिखा रहे हैं कि क्या ही बोले, क्या फैन बनेगा रे तुम लोग? कैसे ऐसे कैसे कर लेते हो भाई? कहां से आते हो? 3 अप्रैल फंस गए ना, द 50 शो। क्या कर रहे हो? काम सही से नहीं कर रहे हो आप लोग। मतलब जानबूझकर के लोग जो है वो खेसारी लाल यादव के दुश्मन
बाकियों को बनाने पर तुले हुए हैं ये फैन पेज वाले लोग। अब इसमें मोनालिसा का कोई रोल ही नहीं था, एक शब्द नहीं था मोनालिसा का, ना मोनालिसा के हस्बैंड का, खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह के विवाद मामले में, लेकिन घसीट दिया गया ना। अब देखिए रानी चटर्जी, हालांकि रानी चटर्जी ने कहीं ना कहीं इस घटना के वजह से पहले एक पोस्ट किया था, बाद में एक और पोस्ट किया। पहले पोस्ट किया था कि किसी के भी संगत में आने से पहले, दोस्ती करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो। बैकग्राउंड अगर गलत हुआ, संगत अगर गलत हुआ तो संगत का असर पड़ता है और आप भी वैसे ही बन जाओगे। तब लोगों ने कहा था कि ये खेसारी लाल यादव और खेसारी टीम को टारगेट कर रही है। उसके एक दिन बाद रानी चटर्जी दोबारा से पोस्ट करती है कि मेरे उस पोस्ट को लोग इस विवाद से क्यों जोड़ रहे हैं। वो पोस्ट मेरे लिए था और मैं इस विवाद में नहीं घुसना चाहती, और अगर मुझे इस विवाद में घुसना पड़ा, किसी एक को सपोर्ट करना पड़ा, तो मैं खेसारी जी को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे खेसारी जी इसमें किसी भी तरीके से किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं दिखे हैं। यानी कि रानी चटर्जी ने भी इनडायरेक्टली जो है वो खेसारी जी को सपोर्ट किया है, अंजना सिंह को गलत बताया है, खेसारी लाल यादव को सही बताया कि अगर सपोर्ट करना हुआ तो खेसारी जी का करूंगी, क्योंकि वो अभद्र जो है वो भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं। यानी कि अंजना सिंह जो इल्जाम लगा रही है उसको सिरे से रानी चटर्जी ने खारिज कर दिया है कि अभद्र भाषा का प्रयोग खेसारी लाल यादव नहीं कर रहे। इसलिए मुझे अगर सपोर्ट करना हुआ तो मैं खेसारी जी का ही सपोर्ट करूंगी। अब विवाद यहां तक अभी पहुंचा हुआ है, यह विवाद लगातार चल रहा है, रोज नया नया रूप ले रहा है, नए नए लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, कोई खुद से इंक्लूड हो रहे हैं, किसी को जबरदस्ती घसीट के इंक्लूड कर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अपडेट था, मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।